पर जितनी देर यहां बैठे हो तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धिक्कारेगी कि तुमने व्यर्थ जीवन बर्बाद कर लिया अपना। बोलो, लगता है जब हम किसी की अच्छी कथा सुने किसी भगत की तो लगता है धन्य है उनके लिए। और हमने क्या किया, सुबह से शाम हो गई और जिंदगी तमाम हो गई, कोई मतलब ही नहीं निकला जिंदगी का। खाया पिया कमाया, मिले जुले रूठे रोए हंसे, और एक दिन काल के गाल में फंसे सीताराम हो गए। क्या मतलब है इस जीवन का, बताओ। तो बोले गुरुदेव, हमने इसलिए चरण पकड़े कि मुझे आचरण पे भरोसा नहीं था, मेरे स्मरण पे भरोसा नहीं था, पर गुरुदेव के चरणों पे पूरा भरोसा था। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी आईने में जो कलयुग का मेल जम गया है वो सिर्फ गुरुदेव के चरणों की रज से साफ हो सकता है, और इस अंतरात्मा में उस परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। चलो, हमें क्यों रोका? बोले मेरे मन में संशय है। क्या संशय है? बोले एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। राम कितने हैं? जागबलिक जी हंसने लगे भारद्वाज जी की तरफ, जबकि भारद्वाज जी को संशय नहीं है। देखो, एक बात समझना, ज्ञान बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, पर जिससे तुम्हें ज्ञान मिला हो उसी के सामने ज्ञानी बन जाना ये बुरी बात है। कभी भी संत गुरुजनों के पास बैठो। हम लोग पता क्या करते हैं, ईमानदारी बताना, हम किसी विद्वान के जाएंगे तो उसकी नहीं सुनेंगे, उसको अपनी सुनाएंगे। तुम जितनी जानते हो तुम्हें लगता है हम बता दें कि हम तो जाना था। बोलो, है ऐसा कि नहीं है? अब लोग किसी संत महापुरुष ज्ञानी के बैठे तो वो कीने सुने हैं। अब जा तो तुम्हारों की मजबूरी आहे थे हमारी सुनने पड़ रही, काश तुम्हारा मौका ही नहीं है हमारी खम धरे। अरे वे कहूं जाई चर्चा नेचे बैठ के हो रही होती तो तुम्हारे हमारी एक ने सुनते और हम इतनी सुनाऊते, पर तो अब तुम्हारा मौका ही नहीं है, मजबूरी में सुनने पड़ रही। अच्छा, जा संत ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है आज के समय में कि आज के समय में कोऊ की कोऊ नहीं सुन रहा हो, लड़का बाप की नहीं सुन रहा हो, पत्नी पति की नहीं सुन रही, भैया भैया की नहीं सुन रहा हो। बतो हम पे कुछ ने का कृपा है कि आदमी हमारी सुन रहा हो और पैसा दे के सुन रहा हो। बताओ, अच्छा देखो, पैसा नहीं देते उन्होंने हमारे सुने के। अकऊ जैसी हमारी सुन रहा है, ऐसी बहू ने कहू सास की सुन ली होती, सास ने बहू की सुन ली होती, भज्जा ने भज्जा की सुन ली होती, मोड़ा ने बाप की सुन ली होती, तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग और सत्संग हो जाता। सुनना जिसको आ गया। देखो, परिवार में दो चीजें होती हैं, एक तर्क, और जिसके घर में तर्क होता है वो घर नरक होता है। जिसके घर में तर्क होगा वो घर नरक होगा, और जिसके घर में समर्पण होगा उनका घर स्वर्ग होगा। कोशिश करो कि तुम्हारे घर में तर्क ना जा पाए, वरना नरक बनने में टाइम नहीं लगेगा। समर्पण रखो, और समर्पण कब होगा? जब तुम परिवार की बात को सुनोगे। तो कभी भी
किसी विद्वान किसी गुरुजन के पास बैठो तो सुनने की ताकत रखो। हम उनसे कुछ लेने गए हैं, उनको देने थोड़ी गए हैं। एक संत का नाम विस्मृत हो रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान। उन्होंने एक शिष्य को पढ़ाया और यह पढ़ा दिया कि बेटा जब भी घर से निकलो सो के उठो और सोने लगो, भोजन करो, मंदिर में जाओ, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, संत गुरुजनों के सामने हाथ जोड़ो, ज्यादा ना कर पाओ तो इस मंत्र को जरूर बोला करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सुबह उठ के इस मंत्र को बोलो। इससे क्या होगा? बोले भगवान यात्रा मंगलमय करेंगे, दिन मंगलमय करेंगे, विचार मंगलमय करेंगे, धन मंगलमय करेंगे। तो अब गुरु ने अपने शिष्य को बताया और उसने अपना गुरु का आदेश मान लिया। एक दिन की बात, वो उन गुरुजी के यहां गया मिलने। उसको पता नहीं था कि हम आए, गुरुजी के गुरुजी आए। तो उनको प्रणाम किया, दंडवत करी, थोड़ी देर बैठे और कहा कि भगवान अब हम जाएं? हाँ बोले बेटा जाओ। तो जैसे ही वो उठा तो बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोले ये मंत्र किसने सिखाया? बोले हमारे गुरुदेव ने। बोले इसका अर्थ जानते हो? बोले नहीं, हमें तो नहीं पता, पर हमें तो गुरु के वचन पे विश्वास है कि हमारे गुरु ने कहा है कि इस मंत्र को बोलना है, तो हमें तो बोलना है बस। और गुरु के मंत्र पे भरोसा भी होना चाहिए। अच्छा तुमने मेडिकल से दवाई ले आओ तो उन पे पूरा भरोसा नहीं है। अच्छा मेडिकल वाले से कब पूछा दवाई लेके काय में मार तो ने जे अच्छा आज तक कोई ने पूछ के काय हम जी तुम्हारी गोली ले जा रहा है, खे हैं तो हम मार तो ने जे आज तक बता दे। अच्छा को न कहीं हो जा बात मेडिकल वाले से, या डॉक्टर से कहा हो कि डॉक्टर साहब या दवाई हमें रिएक्शन तो ने कर जे, हमें को खाए कि नहीं खाए, को कितो फायदा हो जे, के दिन में फायदा हो जे, के दिन में ठीक हो जाए। डॉक्टर ने पर्चा बना दिया, तुमने चुपचाप ले लिया, मेडिकल पे गए, वहां उसने लिख दिया सुबह नाश्ता के पहले या नाश्ता के बाद, खाना के पहले या खाना के बाद, और तुम उसी आधार पे दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो तुम्हें मेडिकल वाले पे तो संदेह नहीं है, पर भगवान के नाम पे तुम्हें संदेह है। अरे तुम्हारे गुरु ने कह दिया कि राम नाम बोलो, बस अब तुम्हें तो बोलना है। जब तुम्हें डॉक्टर पे भरोसा है तो गुरु पे भी भरोसा रखो। जैसे वो दवाई धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के रोग को खत्म करती है, ऐसे गुरु के द्वारा दी हुई दवाई धीरे धीरे तुम्हारे भव रोग को खत्म कर देगी। बिल्कुल गारंटी की बात है, पर विश्वास। तो उन संत जी ने कहा कि तुम्हें इसका मंत्र जप आता है कि नहीं? अर्थ? बोले हमें नहीं आता। तो बोले तुम्हारे गुरुजी को लेके आओ कल। अच्छा उन्हें भी पता नहीं था कि हमारे शिष्य का चेला है। वो आए, बोले गुरुजी फला फला जगह चलना है और एक संत जी ने बुलाया है और कह रहे इसका अर्थ करो। बोले ठीक है बेटा बता देंगे, चलो। और जो आश्रम के सामने गए, अरे बोले ये तो मेरे गुरुदेव का आश्रम है। तुरंत दंडवती करी, भीतर गए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्यों भाई तुमने इनको ये मंत्र दिया है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोले हाँ गुरुदेव दिया है। बोले तो इसका अर्थ करो। इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए
और नीचे को गर्दन कर दी, जबकि उनको 18,000 श्लोक भागवत के कंठस्थ थे, तो इस मंत्र का अर्थ नहीं कर पाते। उन्होंने नीचे को गर्दन कर ली। बैठो बैठो। बोले इसका अर्थ करो। बोले गुरुदेव मुझे तो ये मंत्र शुद्ध बोलना नहीं आता, आपके सामने अर्थ कहां से कर दूं। पर इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जब हम अपने गुरुजनों के पास जाएं तो अपना ज्ञान ना बघारें, पर उनसे जीवन के कुछ जीने के सूत्र जरूर ले लें। तो भारद्वाज जी जानते तो सब हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं हैं, पर वो अपने गुरुदेव से वो महिमा मंडित कराना चाहते हैं कि राम कितने हैं। और जागवलिक जी भी इस बात को समझ गए, तो नीचे चौपाई में क्या कह रहे हैं कि राम भगत भारद्वाज, राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुमरी में जानी। अरे तुम्हारे भीतर संशय हो ही नहीं सकता भगवान के प्रति, कोई संशय नहीं परमात्मा के प्रति, पर चतुराई तुमरी में जानी। भारद्वाज जी बोले क्या चतुराई जान गए? बोले हम ये चतुराई जान गए कि तुमने विचार किया कि आगे चल के लोग ऐसे प्रश्न करेंगे, सनातन में तनातनी हुई है, तो तुम पहले ही, रोग तो बनेगा बहुत दिन बाद, और तुम उसकी दवाई बना के अभी रखना चाहते हो, इसलिए ये बात तुम कर रहे हो। तो गुरुदेव इसकी शंका समाधान करो कि राम कितने हैं। अच्छा, कबीरदास जी ने भी लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा। अब इस दोहे से क्या समझ में आ रहा है कि राम कितने हैं? राम एक है। अगर राम अलग अलग होते तो कबीरदास जी लिखते कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, और तीसरे राम का जगत पसारा। पर उन्होंने 2-3 राम नहीं लिखे, एक राम मतलब राम एक है, अलग अलग राम नहीं है। कहा भारद्वाज जैसा संशय तुम्हें हुआ ऐसा ही संशय एक बार सती को हो गया। कब? तो सती और शिव की चर्चा सुनाई गई, और ये श्रावण का महीना तो चल ही रहा है, और शिव तो कल्याणकारी देवता हैं ही। कल मैंने आपको बताया भी था कि जलहरी माने शक्ति, और जब तक जलहरी की पूजा नहीं करोगे तो शिव की पूजा का कोई फल नहीं है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। नक्ति का कर है सोने को बताओ भाई, कौन भी माता कोई अकेली तिन्ना कटी हो, तुम कितना श्रृंगार दे हो, तुम तो झुमका पहरा दे, बिंदिया पहरा दे, हार पहरा दे, वो लगे है कैसी जा बताओ। जैसे नक्ति के काम का सोना नहीं है, ऐसे कपटी के काम का सत्संग भी नहीं है। कपटी कभी सत्संग में नहीं जाते, नक्ति सोना नहीं पहन सकती, और कपटी कभी सत्संग में नहीं जा सकते, ये गारंटी है। और अगर आई जे है तो भग जे। पूर्व जन्म के पापते जिन्हें हरि कथा ने सुहाए, अके काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भग जाए। वो लड़ पर को जगह पे हो लड़ पड़े मन वो भग जे है तो रुख है ने जा गारंटी है। तो अभिमान के शिखर से नीचे उतरना पड़ेगा,
शिव पार्वती सती चले जा रहे हैं। भगवान शिव को अगस्त जी ने देखा तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। वाह, राम कथा बनाने वाला आज स्वयं राम कथा सुनने आ गया। राम कथा बनाने वाले कौन हैं? कौन है राम कथा बनाने वाले? गोस्वामी तुलसीदास जी? नहीं, राम कथा बनाने वाले तुलसीदास जी नहीं है। वो तो मना कर रहे हैं कि कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, अमति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो तुलसीदास जी से बोली तुम नहीं है? बोले हमने स्पष्ट ही लिखा था कभी ना हो नहीं चतुर। हम राइटर नहीं है, ये हमने नहीं लिखा। मति अनुरूप। तो बोले मति किसकी है? बोले वो भी उधारी में लाए थे, वो भी अपनी नहीं है। मति अपनी नोई, अपनी होती तो अपन अच्छे ही गली चलत रहे थे जिंदगी भर। मति भी आथे और जात है। भजन करो तो मति आहे और भजन न करो तो मति चली जाए। कहां से आती है मति और कहां जाती है? बोले जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं और तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। भक्ति के द्वारा ही मति अच्छी होती है। अच्छा, ये रहती भी सबके भीतर है। कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। मति और कुमति सबके भीतर है, तुम्हारों के भीतर भी है। पर अब तुम्हें जो पता कैसे पड़े कि तुम्हारे भीतर कुमति है कि सुमति है, वो को भी आज घरे जाकर तरीका लगा लियो। अगर अपने से बड़ों की बात खराब लगन लगे, माता पिता की डांट खराब लगन लगे, सास की डांट खराब लगन लगे, तो समझ जाइयो कि तुम्हारे घरे कुमति आ गई। तब और कुमत बसी विपरीता। अच्छी सलाह बुरी लगने लगे और बुरी सलाह अच्छी लगने लगे। परिवार दुश्मन लगन लगे और बाहर के तुम्हें अपने लगन लगे, तो समझ लियो कि अब तुम्हारे घर में कुमति आ गई। सास की बात खराब लगन लगे और मम्मी की बात अच्छी लगन लगे। मम्मी समझ गई। आज अगर 100 में से 95 घर टूट रहे हैं, 95 घर नहीं बस पा रहे, हर घर में कलह है। बहुत बड़ी कृपा जानियो ठाकुर जी की कि जेके घर में कलह न हुए। तो 100 में से 5 घर ठाकुर जी की कृपा से बचे हैं जहां कलह नहीं है, झगड़ा नहीं है। ये 95% घर में कलह का कारण क्या है? 95% घर में कलह को कारण है बहू की मम्मी। हाँ, मम्मी हरिया लगाए मोड़ी के घर में लोग हरिया और कुछ नहीं है। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का खा लाओ, का बना लाओ, जहर खा लाओ तना तुम खा ले मार जाए में हम सुखी हो जाएं। जिस बेटी का विवाह के बाद ज्यादा लगाव अपनी मायके में होता है, वो कभी ससुराल को सुखी नहीं रख सकती। कभी भी वो अपने ससुराल को सुखी नहीं रख सकती। शादी के बाद बेटी का 75% लगाओ ससुराल से और 25% लगाओ मायके से होना चाहिए। पर आज 10% लगाओ नहीं है ससुराल से, 10% भी लगाओ नहीं है।
ससुराल से लगाव नहीं है, होता के लिए अपने पति से लगाव है। ऐसो तो शब्द बोलन लगी हैं आजकल, घर वाले से कहते हैं जानू जानू, कहने लगी जानू जानू, और की एक ना मानू, तो काय के जानू, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बताओ अच्छा इतने जल्दी तो कब्जा ठोकत है घर वाले पे, कबू कबू तो बहू में कह ही दे सास ससुर से तुमने करो का है। अच्छा तो जितने बड़े पले पलाए सही हो गए, कच्चू नहीं करो बहू दद्दा ने। एक बात और देखियो, अगर बहू के मायके से कछु दहेज आ गाओ, जब भी लड़े हमारे पापा ने जो दाओ, हमारे पापा ने कार दी थी, और घर वाले के बाप ने तुम्हें करोड़ों की जायदाद दे दी, वह भूल गई। तुम 2-5 लाख को ले आई, 10 लाख को ले आई, 50 लाख को ले आई, सो तुम जिंदगी भर गा रही। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें दाओ सो तुम जिंदगी भर एहसान, और वो के मम्मी पापा ने तो पूरी जायदाद ही छोड़ दी अपने मोड़ा के लाने, वो को कोई एहसान नहीं। बताओ अरे राम, शादी के बाद 90% लगाओ पति के घर से रखो, 10% लगाओ मायके से रखो। और आजकल अरे दद्दा ये मम्मी हरे तो ऐसी मंथरा बनी है, हारमोनियों को घर फोरवे। मंथरा भी फेल है रे, मंथरा ने तो दूसरे को घर फोरो, तो तुम तो सगी औलाद को घर फोर रही, तुम तो मंथरा की बहू कहां आई। मंथरा ने तो दूसरे ही को घर फोरो, तुमने तो सगी बिटिया को घर फोर के धर दो, वो सुगा सो पड़ा पड़ा के। पहल की मम्मी हरे शिक्षा देती, बेटा 2 बातें सहलियो, घर गृहस्थी बना के चल ले। और आज की मम्मी हरे कहते कहूं सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में धरवा दे, सो हवा ने लग जा हालत है। आज की मम्मी हरे जा सलाह दे रही, 2 सहेलियों की भाई शादी, 1 साल बाद 2 ही मिली, रक्षाबंधन आई रहो, एक जा हो गई और एक बिल्कुल ऐसी, 1 साल में बिल्कुल सूख गई, और एक जा बिल्कुल। 2 ही बैठी, अब सहेली सहेली बोले काय दीदी तुम तो भारी शौक में हो, तुम तो भारी मत गई। और कहने लगी दी तुम भारी दूबरी हो गई। तो जन बाप मोटी हो गई थी, बा कहने लगी हमारी मम्मी ने हम एक तरीका बता दो, तो बहुत तरीका हमने अपनाओ, सो देख रही। तुम्हारी मम्मी ने, बोले हमारी मम्मी ने नहीं बताओ। बोले तुम्हारी मम्मी ने का तरीका बताओ, तो बोले हमारी मम्मी ने हमसे कह दी थी कि जैसे ही पहुंचो सकार उठ बैठ के सुबह ने जल्दी उठे, और उठ के सीधी जज जो किचन में, सो सास तो देखे सुबह तुरंत आए पीछे से, और आके कह काय करन लगी हत्ता जगन्नत्ता पहले ही देना, तुम तना चिल्लिया के कज्जो तो का खुद खोए आए, तुम्हारे लड़का को दूध ले जा रहा है। तो सास मुत को भर दे डंका में, तुम अच्छो चुरोली को जब आधा गिलास बचे, और तनाव में डालियो काजू के समय सास तो फिर वो डाल लेंदे का मोड़ा पी है। अच्छो 1 गिलास दूध काजू किशमिश बादाम को उबालियो, पति के कमरा में जज्जो, गिलास धर दियो टेबल पे, और पति को जगज्जो, और जगाते ही साथ 2-4 ऐसी बातें करियो को बिल्कुल लाल हो जाए। जब जान लियो कि गुस्सा होगा, उस गुस्सा में कज्जो वो दूध पी ले। अब वो तो रहे बिल्कुल खपा, वो का कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले, सो तुम तुरंत उठा के पी लियो। जा हालत।
जा शिक्षा दे रही। राम ऐसी शिक्षा ने दो, ऐसी शिक्षा को कोई मतलब नहीं है। ये मालक मुरु कैमरा बचन दीजू दद्दा नन्हे चौबे खेलंदे कहा छोड़ तो दे, छोड़ दे छोड़ दे। हम कल राहुल भैया से कह रहे थे या मुन्ना भैया से कह रहे थे, हमने कहा यार अभी कौन नच भी बाहर नहीं है तो तुम्हारे परिवार में अब जो आगो कितनों नच रहा हो तो वो पारो देखो। तो अभिमान के शिखर से नीचे आना ही राम कथा में प्रवेश है। अगस्त जी ने देखा कि राम कथा बनाने वाले आए हैं, क्योंकि रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समय शिवासन भाखा। अगस्त जी ने प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतना बड़ा कथा व्यास और इतना साधारण जीवन, निरभिमानता है ही नहीं, अभिमान है ही नहीं, निरभिमानता है जीवन में। धन्य है। शिव जी खुश हो गए किसके भीतर राम कथा बैठ गई, क्योंकि जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो डाली झुक जाती है, और अगर पेड़ अकड़ के चल रहा हो तो समझ लेना उसके पास फल नहीं है। पर सती को दिमाग ठनक गया। सती ने सोचा कि नियम ऐसा है कि जो कथा सुनने जाता है वो बांचने वाले के पैर छूता है, और यहां बांचने वाला सुनने वाले के पैर छू रहा है, ये कथा नहीं कर पाएंगे। अब सती का मन अलग हो गया। उसका कारण है सती है दक्ष की पुत्री, और दक्ष माने होता है होशियार। सती किसकी पुत्री है? दक्ष की। दक्ष का मतलब होता है होशियार, और होशियार व्यक्ति 24 घंटा गलती ढूंढत है, यह होशियार की पहचान है। होशियार आदमी कभी गुण नहीं देखता, वो तो अब गुण ढूंढत है कि कमी कहां है, कैसे होशियार है। तो शिवजी का मन राम कथा में है, पर सती का मन अब कथावाचक में लग गया कि क्या कथा। बैठ गई सामने सती और शिव। अगस्त जी ने हाथ जोड़े। शंकर जी ने सोची जल्दी जल्दी में कथा सुनबे आ गए। अब चढ़ोत्री को कछु ले आए नहीं। नियम ऐसो है, नियम ऐसो है कि कथा सुनबे बारे को कछु दाव चाहिए। अब शंकर जी ने सोची कि फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चेन चढ़ाए दे रहे। और शंकर जी ने अपने गले की उतारी चेन। अब शंकर जी की चेन जेके घर में आ जाए वो घर बेचैन, और एक दो दिन रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। अगर बगलवारे के सांप दिखा जाए तो बगलवारे की नींद नहीं लगे कि कहा पता कबे जंगला में हो मोरे घर खुला के आवे। बोलो अब कहूं एक गार्डन में पीछे से कहूं एक हाथ तक की चेन सरक जाए तो पता नहीं पर तुम कबे बमक जाओ जा रहे लेंगे। जौन मम्मी हरे घरे बिल्कुल नहीं लेंगे रहेंगी कि घुटना पिरा थे, पता नहीं पर जा रहे लेंगे तो ठीक साउंड के ऊपर से बमक जाओ। बस चैन इतनी खतरनाक है कि जे के घरे आयो को बेचैन कर है। हाँ
शंकर जी ने एक चैन उतारी और मंच पे चढ़ा दी। अगस्त जी बैठे थे आंख बंद करे, मंत्र बोल रहे थे, बस चैन हो गई सीधी। अगस्त जी ने जो आंखें खोली, अब बताओ जैसे हमें मान के चलो, हम कथा में आंखें बंद करके स्तुति करें, अरे तो कहूं सांप धर जाए कौन, तो अगस्त जी को तो पसीना ही आओ, हम मनवा टेक में निपटाइए, हम नहीं बच रहे, बिल्कुल गारंटी जानी हो। अगस्त जी बोले भोलेनाथ ये क्या है? शिव जी बोले कि दक्षिणा। शंकर जी अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं है और दक्षिणा चढ़ गई। शंकर जी बोले हमने ऐसे चढ़ा दी पहले कि बाद में कौन खबर नहीं रही, वो जल्दी जल्दी में चले गए, ऐसे पहले अपनो काम कर दे, फिर जब हमें जाने हुए सो चले जे। शंकर जी बोले तो अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो अब कथा बाद में हुई है, प्रसाद बटाई जान दो। बोले देव प्रसाद। सुबोई सांप फंसा के और रामायण पैसा उठा के शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काहे? बोले जब रामायण की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते नियम है, ऐसा हमारे नाम कर दो। क्या पूछा अगस्त जी ने? राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अब दक्षिणा चुक रही है कि ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। अब शिव और सती चले। जब हम कथा से जावे तो हमारे मन में क्या विचार आवे? यहां से जाओ घर तक तो ये विचार बना के जाओ कि आज हमने क्या सुना, हमारे जीवन में उसमें गलती कहां हो रही है, हम उसमें सुधार क्या कर सकते हैं। खाली एक कान से सुनी और एक कान से उड़ा दी, ऐसी कथा से कछु नहीं होती। ऐसे तो तुम्हारे बैठ रहा है 20 साल से, तो जैसे तुम्हारे बैठे ऐसा ही कौन देना अपने घरे बैठ भी बार यहाँ है। कई काय कहने लगे उनके बैठ भी जा रहा है बैठ भी कब जाता आदमी जब मार जाए नहीं कहीं बैठ भी जा रहा है उनके। तुम नहीं गई बैठ भी तुम नहीं गए बैठ भी, सो जैसे अपन बैठे ऐसे अपने घरे आदमी बैठे। आप कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए ये उससे अच्छी बात है। एक भी शब्द बैठ जाए, रोज एक ना एक बुराई छोड़ो और एक ना एक अच्छाई जीवन में अपनाओ। ये कई बात तो पकड़ लो। एक पंडित जी कथा करा रहे थे, पहले दिन जजमान से बोले खड़े हो जाओ। जजमान बोलो जी शराब पीते हो? जजमान बोलो ले ले कब कब। बोले आज से कान पकड़ के कहो के छोड़ दिया। अब पूरी पब्लिक में वो का कर तो उसके लोग कान पकड़े, आज से शराब छोड़ी। अब दूसरे दिन फिर पंडित जी आए, बोले हाँ जजमान खड़े हो जाओ। सिगरेट पीते हो? कह लो आओ गुरु जी कब कब। कहले कान पकड़ो कहो के आज से छोड़ दई। के लगो आज से छोड़ दई। तीसरे दिन फिर गुरुजी बोले क्यों जर्दा खाते हो? बोले हाँ खा लेते कहो को। बोले कान पकड़ो कहो के आज से जर्दा छोड़ दो। चौथे दिन गुरुजी ने कई ने पाई वोट के कान पकड़ के खड़ो होगा। गुरुजी बोले काहे? बोले आज हम अपने मन से छोड़ है। आज तुमने कह पे हो? गुरुजी बोले का छोड़ रहे? बोले आज से कथा में आप वही छोड़ रहे। आज से कथा में आ वही छोड़ दो और क्या करें हम? तो कुछ ना कुछ बुरे जो आदतें हैं उनका त्याग करो और एक ना एक अच्छाई रोज की कथा से जीवन में उतारो। ज्यादा ने उतार पाओ इतो ही नियम बना ले के सुबह उठ के माँ बाप के पांव पड़े।
तुम्हारे तो बना ले के सवेरे उठ के पति के पांव पर हैं, आधे सागर की माटी धर दई साहुन में गुले आके तुम्हारों ने। शंकर जी की सांस नहीं कर रही बेलपत्री में, 3 फुट तो पे हैं, घर बारे से मुंह नहीं बोल रही। कई हरे हरे बोले नमः शिवाय, और घर में पूरे घर से बोल चाल बंद है गाय। इतने मनो हरे हरे बोले, अरे घर में बोलो फिर इतने बोलो, पहले घर वालों से तो बोलो, सास से बोलो, ससुर से बोलो, उते बेर बांधे, इते मानो बेदाई बतिये सी माँ लक्ष्मी कैसी। भर के कोपरा का एक कोपरा होगा, एक कोपरा ऐसे एक कोपरा से हो रहा कछु। तुम तो पूरे सागर की माटी गोले आकर तालाब पूर दे, कुछ नहीं होने। हाँ हाँ, हरे राम। बहुत सोचवे की बातें हैं, बहुत सोचवे की बातें हैं। त्याग करना है तो बुरे विचारों का त्याग करो, अच्छाई लाओ। भगवान शंकर विचार करते हुए चले जा रहे हैं। हृदय विचारत जात सबके कही विधि दर्शन हो। आगे रास्ता में वही समय राम जी चले जा रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीने अवतारा। सीता जी का हरण हो गया था, राम जी चले जा रहे थे। शंकर जी के मन में विचार आया कि हमें राम दर्शन हो जाए। राम जी बोले आ जाओ, आगे टिकट्टा पे मिल रहा है। शंकर जी बोले मनो एक दिक्कत हो जाए। बोले का? अगर हमने टिकट्टा पे तुम्हारे पांव पड़े तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए, सब जान जे कि तुम राम आओ। राम जी बोले अच्छा, तुम हमारे पांव पड़ ले तो हमारी लीला खुल जाए। बोले बिल्कुल। अच्छा, इनमें विनोद चलता रहता है। खुल जाएगा। शंकर जी बोले, राम जी बोले नहीं खुल। शंकर जी बोले खुल जाए। राम जी बोले तो जाई रही। दुनिया जब समझे तुम अकेली अपनी पत्नी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें शंकर जान जाए। दुनिया में सबसे कठिन काम है पत्नी को समझावो। आदमी सबको समझा सकत, मनो घरे नहीं समझा सकत, को नहीं समझा पाओ। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा हरे देख लाए, जिनसे मिलवे आदमी तरसत है, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत है। हाँ, अच्छे 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 साहब देख लाए, अच्छे अच्छे जिनसे आदमी बात करवे में कपत है, वे घरे प्याज काटत हैं, दार बगारत संडे के संडे। हाँ, अच्छे अच्छे हमने गुरुजी देख लाए, जिनसे आदमी बोलवे तरसत का वे पी का लाए, पानी भरवे जा रहे हो नल पे। काश घरे को नहीं समझा पाओ आज तक। अरे इतने जनों में को समझा देवे तो हाथ उठाओ। एक हाथ नहीं उठो। तुम हमें बताओ, तुम पूरी समझे या बैठे हो? केला हाथ उठा रहो हो। तुम खुदैया समझ गए, पूरी से बैठ गए। इतने को नहीं समझा पाओ। शंकर जी नहीं समझा पाए अपनी तुपनी गिनती। राम जी नहीं समझा पाए। राम जी जानते और सीता जी भी जानती कि सोने को हिन्ना होता ही नहीं, पर सीता जी बोली मार के ले आओ हिन्ना को। राम जी गुंजाने पर वे भी नहीं समझा पाए कि देवी सोने को होता नहीं है। हैरान, तो अपनी गिनती तो छोड़ा ही दे।
अच्छा राम जी ने ऐसो नाटक करो जैसा ही शंकर जी दिखाने, राम जी रोन लगे। लीला भी देखो प्रभु की, आज तक दुनिया को रिकॉर्ड हुई है कि पत्नी के लाने पहली बार को राम जी रोए हुए। आज तक कोनो आदमी को रो तो देखो, घरबारी के लाने। माताएं तो रो ले, कोमल हृदय की रेत, जैसे पति बाहर रह रहा हो, नौकरी कर रहा हो और 4-6 महीना को छुट्टी नहीं मिले तो वे तो 4-6 आंसू का डारा ही दे। क्या मत नौकरी में लगे लूगरा, छुट्टी तक नहीं मिले, वे तो रो ले। पर आज तक कब तुमने एक जने बता दे देखो होए, क्योंकि पत्नी माए कैसे ने आई हो, 1 साल होगा होए, और वो क्या बैठ के रो रहा हो कि कक्का बुलवा दे, अब नहीं रह पा रहा है वो। बताओ आज तक रो को